नमस्कार दोस्तों, मैं रणवीर सिंह स्वागत करता हूं फिर से आप सभी का आपके अपने परिवार निम्बा क्लासेस में। तो दोस्तों हम लोग काफ़ी डीप पढ़ने वाले हैं बौद्ध धर्म को, है ना। तो बौद्ध और जैन धर्म से अब वो क्वेश्चन नहीं बनता कि कब ज्ञान मिल गया, कहाँ मिल गया, इस तरीके से प्रश्न अब सामान्यतः पूछना कम कर दिया है। अगर आप यूपीपी या यूपीएसआई इत्यादि की एग्ज़ाम दे रहे हैं 12th या ग्रेजुएशन लेवल में, तो थोड़ा अंदर तक जाएगा, है ना। क्वेश्चन ठीक ठाक पूछेगा, प्रवर्तकों में पूछ लेगा, पूछता है कि क्या किस मूर्ति पूजक का समर्थक था, नहीं, इस तरीके से प्रश्न बनता है ना। यदि आप पहले से एग्जाम दे रहे हैं तो आपको पता होगा, तो इसलिए हम लोग पूरा डिटेल्स में कवर करेंगे। तो एंड तक बने रहिए, काफ़ी मज़ा आएगा। बात करते हैं हम लोग बौद्ध धर्म, है ना। तो बौद्ध धर्म में हम जानते हैं इनके प्रवर्तक कौन हैं, गौतम बुद्ध जी, है ना। तो कहानी शुरू कर देते हैं, फिर बीच बीच में चर्चा करते रहेंगे। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है, गौतम बुद्ध जी। और बुद्ध का मतलब ही क्या होता है, बुद्ध का अर्थ क्या होता है, ज्ञान मिल जाना, है ना, प्रकाशमान हो जाना, तो या जागृत हो जाना, है ना, कॉन्शियस हो जाना, ठीक है। तो प्रकाशमान या जागृत होना। तो ये प्रकाशमान से थोड़ा एक मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया है कि लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है। गौतम बुद्ध जी को ही लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है ना। तो अब देखिए, गौतम बुद्ध के जन्म पर दो लोग आए थे ऋषि, एक नाम था कालदेव और दूसरे नाम कौंडिन्य, है ना। इन लोगों ने कहा था उनके पिताश्री से कि आपका बच्चा या तो बहुत महाप्रतापी बनेगा शासक, या क्या बन जाएगा, वो सन्यासी बन जाएगा, ठीक है। चार दृश्यों ने गौतम बुद्ध को कहीं ना कहीं परेशान किया है, जिसकी वजह से उनका हृदय परिवर्तित हुआ। तो इससे पहले कि क्या घटना, जब उनके पिताश्री को पता चल जाता है कि या तो सन्यासी बन जाएगा, तो सन्यासी होने से तो उन्हें डर था कि सन्यासी ना बने, शासक हैं, तो वो घर में ही रखे रहे, है ना। शादी वादी हो गई। तो एक बार अपने जो सारथी होता है, जिसका नाम क्या था, चन्ना, है ना, उसके साथ बाहर निकलते हैं। तब चार चीज़ें यहाँ से प्रश्न उठाता है, ध्यान से समझिए, आपको लग रहा होगा ये सारे के सारे प्रश्न हैं। पूछता है कि किससे हृदय परिवर्तित हुआ, या किससे जो है ज़्यादा प्रभाव पड़ा था। तो विकल्प में एक अलग दे देगा, 3 सही वाला देता है। तो बूढ़ा व्यक्ति पहला, दूसरा बीमार व्यक्ति मिला था, और एक 100, है ना, 100 यात्रा थी, अर्थी थी वो, और चौथा एक सन्यासी व्यक्ति मिला था, ठीक है। 4 बातें, 4 विकल्प देगा, एक इसमें से हटा देगा, 3 यही रखेगा। यहाँ से प्रश्न कई बार बना है, ठीक है ना। 29 वर्ष की अवस्था में वो घर छोड़ के निकल लेते हैं। राहुल भी रह जाता है, और उनकी पत्नी का नाम क्या था हाँ, 29 वर्ष की अवस्था में ग्रह त्याग देंगे, 6 वर्ष लगेंगे इनको, ठीक है। इनको 6 वर्ष और जैन जी को 12 वर्ष, इनसे 2 गुना, ठीक है ना। तो ऐसे याद कर लेंगे। तो जब घर से निकलते हैं तो उस अवस्था को हम क्या कहते हैं, महाविनिष्क्रमण, ठीक है ना। ये प्रश्न कई बार बना है। तो जब घर त्याग देते हैं तो महाविनिष्क्रमण कहते हैं। बुद्ध के प्रारंभिक गुरु जो थे आलार कलाम, और बाद में हम देखते हैं बाद में रुद्रक रामपुत्र। तो यहाँ से प्रश्न कई बार बना है कि उनके गुरु कौन थे। क्या नाम हो जाएगा, आलार कलाम, दूसरे व्यक्ति रुद्रक रामपुत्र, ठीक है ना। 6 वर्ष उन्होंने कठोर तपस्या की, तो 29 में 6 जोड़ेंगे 35 वर्ष हो गया, ठीक। और कहाँ ज्ञान मिला था, ये उर्वेला जगह है, उर्वेला जगह है, और वहाँ पे एक नदी थी निरंजना, जिसे हम फल्गु भी कहते हैं। उसके किनारे बोधि वृक्ष कई बार होता है, या पीपल का वृक्ष था, जिसे बोधि यानी कि ज्ञान का वृक्ष कहते हैं। वहाँ पे उन्हें बैसाख पूर्णिमा के दिन, यानी कि पूर्णिमा में मतलब क्या होता है, रात चमकदार होती है ना, पूर्णिमा और वो अमावस्या सुने होंगे ना, ज्ञान मिल गया, ठीक। अब ज्ञान मिल गया, इस अवस्था को हम क्या कहेंगे, निर्वाण। पुनः ध्यान दीजिए, ज्ञान मिलने को निर्वाण कहते हैं, और जब मृत्यु हो जाती है तो महापरिनिर्वाण कहते हैं, ठीक है ना। तो निर्वाण वाली अवस्था थी, मतलब ज्ञान की प्राप्ति हुई, अर्थात अब वो बने हैं बुद्ध, ठीक है ना। तो अब यहाँ से निर्वाण जब प्राप्त हो गया, तो बुद्ध ने सारनाथ, जिसे हम ऋषि पत्तन उस समय कहते थे, में अपने 5 साथियों को बौद्ध धर्म के दीक्षित किया। तो सबसे पहला उपदेश उन्होंने कहाँ दिया था, सारनाथ में। उस अवस्था को हम क्या कहते हैं, धर्म चक्र प्रवर्तन, ठीक है ना। यही सारे प्रश्न हैं, और बहुत आसान है, देखिए कहानियों टाइप का है, सुनते रहिए, याद हो जाएगा, ठीक है। इस अवस्था को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। प्रजापति गौतमी के महिलाओं के बौद्ध, ये देखिए प्रजापति गौतमी जो है इनकी मौसी, या हम कहें दूसरी माता हैं, ठीक। अभी हम लोग चर्चा करेंगे जब ज्ञान, चलो अच्छा चर्चा अभी कर लेते हैं। जो गौतमी
प्रजापति गौतमी है एक्चुअली जो बौद्ध धर्म था उसमें पहले, बाकी लाइट्स का एक फर्क दिख रहा है क्या उन लाइट्स का? अब ठीक है। तो पहले महिलाओं को जो है बौद्ध धर्म में शामिल होने का मतलब अधिकार नहीं था या शामिल नहीं किया जाता था। तो अब हालांकि उस समय जाते हैं क्या नाम था, वैशाली में। वैशाली में एक नगर वधू थी। नगर वधू का मतलब वेश्या है ना, नगर वधू कहते थे। तो वेश्या जिसका नाम क्या था, आम्रपाली, ठीक है ना। तो उसको भी जो है बौद्ध धर्म में शामिल होना था और इनकी माताजी को भी। तो इन लोगों ने, इन दोनों महिलाओं ने किसको समझाया? आनंद को बहलाया फुसलाया, फिर आनंद समझाता कि गुरुदेव महिलाओं को भी शामिल करना चाहिए। तो पहली महिला जो बौद्ध भिक्षुणी बनी है, क्या नाम रहेगा? प्रजापति गौतमी, अर्थात उनकी माता या मौसी, ठीक है ना, क्योंकि उनकी मम्मी की मृत्यु तुरंत उसी 2-4 दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर होता है शायद, थोड़ा देख लीजिएगा। तो सबसे पहली महिला यही है। और दूसरी जब ये भिक्षुणी बनती हैं तब आम्रपाली को बनाती है, फिर महिलाओं का भी संग शुरू हो जाता है, ठीक है ना। लो यहाँ पे सारी बात लिखी हुई है ना। अब हम बात करेंगे 80 वर्ष में इनकी क्या हो जाएगी। शॉर्ट पे भी खत्म कर रहे हैं, उसके बाद हम थोड़ा सा यहाँ देख लेंगे। 80 वर्ष की अवस्था में इनकी हो जाती है मृत्यु। तो अब इससे थोड़ा आसान हो गया कि अंत में 3 और फिर अंत में 3, 563, 483, क्योंकि यहाँ से कन्फ्यूजन बनता है कि दोनों की जैन और बौद्ध में मृत्यु और जन्म के संबंध में गड़बड़ हो जाता है। माता पिता भी कई बार एग्जाम में बदल जाते हैं और जिसकी वजह से आपका नाम भी नहीं आता है ना, तो ध्यान देना होता है। तो 80 वर्ष में इनकी हो जाती है मृत्यु, है ना। हालांकि कहाँ चला गया यार, अच्छा है तो पेन ही। तो महापरिनिर्वाण कहते हैं बैसाखी पूर्णिमा बौद्ध धर्म में 3 दृष्टियों में पवित्र मानी जाती है। बैसाखी वाली जो दिन है ना, पूर्णिमा जो होती है। बुद्ध का जन्म, पहली बात, संबोधि प्राप्ति एवं महापरिनिर्वाण, ये 3 दृष्टियों में बड़ा महत्व माना जाता है किसको? बैसाख पूर्णिमा के दिन को। अब इतने से प्रश्न उठाता है, किसको बड़ा अच्छा माना जाता है या बड़ा महत्व होता है बौद्ध धर्म में? तो बैसाख पूर्णिमा को, ठीक है ना। बैसाख वही अप्रैल, जैसे वो 13 अप्रैल सुने नहीं थे जलियांवाला, तो वही है अप्रैल के टाइम ड्यूरेशन का। बुद्ध को तथागत शाक्य मुनि भी कहा जाता है। यहाँ से प्रश्न कई बार बनता है कि शाक्य मुनि किसको कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध जी को ही कहा जाता है। शॉर्ट में इनका जीवन परिचय अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले इनका जन्म हुआ था 563 में लुम्बिनी, जो कपिलवस्तु वाले हिस्से में नेपाल में, वर्तमान में नेपाल में पड़ेगा, है ना। यहाँ पे जन्म हुआ। बचपन का नाम इनका सिद्धार्थ था। बुद्ध तो तब बने ना जब इन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया, है ना। पिता शुद्धोधन साक्यगढ़ के प्रधान थे, मतलब मुखिया थे, छोटे मोटे हम कह सकते हैं, उस समय वहाँ के राजा ही थे। माताजी नाम था महामाया और कोलीगढ़ की कन्या हुआ करती थी, इन्हीं की बहन थी प्रजापति गौतमी। तो जन्म के समय ही मृत्यु हो जाती है, तो फिर ये लालन पालन करती हैं और कहीं न कहीं शुद्धोधन से जो है शादी भी हो जाती है प्रजापति गौतमी की। तो हम कह सकते हैं मौसी माता। पत्नी यशोधरा, अलग अलग नाम है, बिंबा, गोपा और भद्रकच्चा, ठीक है ना। पुत्र राहुल है, जानते हैं। घोड़े का नाम क्या था? कंथक। और सारथी का नाम चन्ना, छन्ना जो भी कह लीजिए। मृत्यु 483, ये तो शॉर्ट में। और कहाँ हुआ था? कुशीनारा, है ना, क्योंकि वो लोहार था जिसने क्या नाम है, सुअर का मांस खिलाया था, तो अतिसार हो गया इनको, तो मृत्यु हो गई। वो कहानी अभी हम देखेंगे आगे, ठीक है ना। तो कुशीनारा उत्तर प्रदेश, ठीक है ना। गौतम बुद्ध के जीवन से कुछ महत्वपूर्ण जो जगह है जहाँ से प्रश्न बनता है कि सबसे ज़्यादा वर्षा काल कहाँ बिताए, वह वर्षा काल। देखिए बौद्ध भिक्षुओं में ये होता था कि बरसात के 3 मास वो कहीं विचरण नहीं करते थे। सुनते रहिए ध्यान से। तो वो जब आने वाला है, बरसात शुरू होगी, तो उस समय कहीं ना कहीं वो इस्टेब्लिश हो जाते थे, समझ रहे ना। तो उससे संबंधित ये प्रश्न बन जाता है। जैसे कपिलवस्तु पहला, ये तो कई बार उनसे संबंधित स्थानों की बात है। तो कपिलवस्तु लुम्बिनी मतलब उनका जन्म हुआ और आरंभिक जीवन वहीं उन्होंने व्यतीत किया। वैशाली में प्रथम गुरु अलार कलाम मिले थे, ठीक है ना, वैशाली में। और तब उन्होंने किया राजगृह रुद्रक रामपुत्र से मिलकर सत्य को जानने का उन्होंने प्रयास किया था। बोध गया, जहाँ से उन्हें क्या मिलेगा? ज्ञान की प्राप्ति होगी। बोध गया, उर्वेला जगह का नाम है ना। तो मगध चूंकि 16 महाजनपद, अभी बाद में हम देखेंगे, वो बात की बात है। सारनाथ
पहला उपदेश उन्होंने दिया। कितने लोगों को पहला उपदेश दिया था? 4 प्रमुख अपने शिष्यों को, ठीक है ना। उसे हम क्या कहते हैं? धर्मचक्र प्रवर्तन। वाराणसी यश नामक धनी श्रेष्ठी पुत्र को शिष्य बनाया था, धनी था, यश नाम था उसका। वाराणसी काशी महाजनपद की राजधानी हो तो हमें पता है। 16 महाजनपदों में से यूपीपी का अगर एग्जाम देते हैं तो यूपीपी में यहाँ से क्वेश्चन यूपी एग्जाम से पूछ लेता है। 16 महाजनपदों में से 8 महाजनपद, महाजनपद मतलब बड़े जिले, जो एक पूरा मगध का निर्माण करेंगी, तो 16 में से 8 यूपी में ही थे, है ना। अलग अलग राजधानियाँ होता है, जैसे हम कहते हैं मथुरा, तो हमें याद रखना होता है सूर्यसेन, है ना। ऐसे ही वाराणसी, सारनाथ, सॉरी कहाँ गया, सारनाथ भी है वाराणसी, तो वो उसका जो है महाजनपद में तो नहीं है, है ना। मैं कहाँ था? अब यहाँ से प्रश्न बनेगा, मगध की राजधानी राजगृह में दूसरा, तीसरा और चौथा वर्षाकाल इन्होंने यहीं बिताया था, और वेलुवन विहार यहीं पर बनाया है राजगृह में, ठीक। और चूंकि हम जानते हैं यहीं पे अब नया बिंबसार आएगा और राजगृह से ही अपनी राजकाज शुरू करेगा। पहला जो मगध साम्राज्य की शुरुआत करता है बिंबसार। बिंदुसार अलग व्यक्ति है और बिंबसार अलग व्यक्ति है ना। तो बिंदुसार जो है चंद्रगुप्त मौर्य का लड़का है। वैशाली में 5वां वर्षाकाल बिताया। लक्ष्मियों ने इनके निवास हेतु कुटाग्रशाला का निर्माण करवाया था। आम्रपाली भी यही शिष्या बनी थी, ठीक है ना। क्या नाम है? वैशाली, ठीक, यहीं पर शिष्या बनी है। पहली बार महिलाओं को संघ में प्रवेश कर दिया गया, उनकी मौसी और फिर ये बात समझ में आ रही है ना। सुषमारगिरी ये भगगढ़ की राजधानी थी। 8वां वर्षाकाल यहाँ बिताया। इंपॉर्टेंट इतना नहीं है, लेकिन सर्वाधिक इम्पोर्टेंट जहाँ पे सबसे ज़्यादा उन्होंने बिताया है। कौशाम्बी को भी देख लिए, वत्स महाजनपद की राजधानी है, वत्स, है ना। 9वां वर्षाकाल वेरेंजा। और हम बात करते हैं श्रावस्ती, कौशल की क्या है? राजधानी है। और सबसे ज़्यादा अपने जीवन का जो वर्षाकाल है कहाँ बिताया उन्होंने? श्रावस्ती में, ठीक है। सर्वाधिक जीवन जो है वर्षाकाल उन्होंने कहाँ गुजारी थी? श्रावस्ती में। कितने? 21। एक वर्षाकाल का मतलब होता है 1 साल, है ना। 1 साल में एक ही बार तो वर्षा आएगी, हाँ, बरसात। पावा, अब यहीं पे जो चुंड नाम का लोहार है वो उनको खिलाएगा। चूँकि ये भिक्षा मांगते थे। भिक्षुओं का मतलब होता है कि वो भिक्षा मांगकर ही खाएंगे, तो ये भी बहुत भिक्षु ही तो थे। तो मल्लगढ़ की राजधानी गए, वो यहाँ चुंड नामक लोहार का उन्होंने आतिथ्य स्वीकार कर लिया, लेकिन वो विषाक्त था, है ना। विषाक्त भोजन खाने से रक्तातिसार हो गया, अतिसार हो गया, जिसमें रक्त प्रवाह हो रहा था। अतिसार, अमातिसार जिसे हम सुनते नहीं, अमीबा से होता है, एंट अमीबा जिंजेवेलिस, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, इनसे हो जाता है अतिसार अमातिसार, ठीक है ना। तो इनकी मृत्यु हुई कहाँ? पावा, ठीक है ना। कुशीनगर के मल्लों की राजधानी। यहाँ महात्मा बुद्ध ने शरीर त्यागा था, ठीक है ना, ये ध्यान रखेंगे। इनके स्थान के अतिरिक्त महात्मा बुद्ध गया, नालंदा, पाटलिपुत्र, चंपा, कंगजल भी गए थे। अवंती नरेश प्रद्योत ने महात्मा बुद्ध को आमंत्रित किया था, ध्यान रखेंगे। किसने आमंत्रित किया था? प्रद्योत ने। किंतु बुद्ध अपनी वृद्धावस्था की वजह से नहीं जा पाए, है ना। उनका शिष्य था, नाम था महाकात्यायन, उनको उन्होंने भेजा कहाँ? प्रद्योत के यहाँ, ठीक है ना। अब हम मौलिक शिक्षाओं के बारे में बात करेंगे। बौद्ध धर्म की जो मौलिक शिक्षाएं हैं उन पे हम लोग चर्चा करते हैं। बेसिक बात है जहाँ से प्रश्न उठाता है। देखिए, बुद्ध ने आम जनता की भाषा पाली में अपना उपदेश दिए। अच्छा, पाली में जो भाषाएं में जो उपदेश दिया गया है, एक्चुअली 2 हम देखते हैं ना, हीनयान और महायान। तो हीनयानों ने इस्तेमाल किया था पाली का, महायान लोगों ने संस्कृत भाषा का इस्तेमाल किया था। वो हम और पढ़ेंगे, शायद आप इस चीज़ को नहीं जानते होंगे। तो फिलहाल हम ये जानते हैं कि महावीर स्वामी ने प्राकृत भाषा का इस्तेमाल किया और इन्होंने पाली भाषा का। तो ये ध्यान रखें, क्या दिक्कत है, उसमें भी भाषा आ जाता है। बुद्ध ने व्यवहारिक दर्शन देने की कोशिश की थी, जो सामान्यतः आम जन में होता है। उन्होंने कहा दुख में, उनके अनुसार जो है, सृष्टि दुखमय है, क्षणिक और आत्मविहीन है, इसने आत्मा की सत्ता को अस्वीकार किया। यहाँ से ध्यान रखेंगे, आत्मा की सत्ता को अस्वीकार किया है बौद्ध धर्म ने। आगे, कर्म तथा पुनर्जन्म में विश्वास प्रकट किया है कि कर्म करिए, पुनर्जन्म ये है। यहीं से प्रश्न बनने जो एक लाइन है,
बौद्ध दर्शन के अनुसार जिसे हम एक व्यक्ति के रूप में देखते हैं, वस्तुतः वह भौतिक तथा मानसिक तत्वों का 5 स्कंदों से निर्मित है, जिसमें हम रूप, संज्ञा, वेदना, विज्ञान और संस्कार के रूप में देखते हैं। ठीक है ना। अब 4 इनके आर्य सत्य हो जाएंगे। तो 4 आर्य सत्यों में देखिए, मतलब जो सत्य है, पहली बात तो वही होता है ना, दुख है, दुख का कारण भी है और दुख का निदान भी है, दुख के निदान के लिए उपाय भी है। निदान का मतलब उसको ढूंढना, जानना, है ना। डायग्नोसिस कहते हैं डॉक्टर लोग। निदान करना मतलब क्या समस्या है, बीमारी का कारण क्या है, तो कारण जानना उसे निदान कहते हैं। तो 4 आर्य सत्य हैं और इन्हीं को दूर करने को हम अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। ठीक है ना। पहले आर्य सत्य के अनुसार संसार में सभी वस्तुएं क्या हैं, दुखमय हैं। कोई भी वस्तु अब जिसकी आप इच्छा करने लग जाते हैं वो दुख देगी, है ना। जैसे आप लोग चाह रहे हैं कि आप वर्दी पहन लें, तो आपको ये दुख होगा कि आप ठंड में बैठ के पढ़ रहे हैं, है ना। मस्त सोना था रजाई में, रात में उठ के पढ़ रहे हैं, तो है कुछ ना। तो आप इच्छा रखते हैं तो वो कहीं ना कहीं कोई भी संसार में वस्तु है वो दुख का कारण है, दुखमय है, उसमें दुख है। जन्म और मरण का चक्र दुख का मूल कारण है। जन्म और मरण, धर्म का मुख्य उद्देश्य मानव को इस जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा दिलाना, ये ध्यान रखेंगे। ठीक। दूसरे आर्य सत्य में दुख उत्पन्न होने के मूल कारण अविद्या तथा तृष्णा को बताया गया है। उत्पन्न होने का कारण वही मैंने कहा था जिसे हम क्या कहते हैं, निदान। रीजनिंग में कई बार आता है तो आप लोग सीक्वेंस नहीं ढूंढ पाते हैं कि निदान मतलब क्या। ठीक। तीसरे आर्य सत्य के अनुसार दुख निरोध या निवारण के लिए तृष्णा मतलब बहुत ज़्यादा चाहत, है ना, लालच हम कह सकते हैं, उन्मूलन आवश्यक है। उसको आप अपनी जो बहुत ज़्यादा जो इच्छा है उसको आप मार दीजिए तो अब बहुत ज़्यादा दुख नहीं आपको होगा, संभवतः दुख से आप दूर हो जाए। फिर इन्हीं सबको, है ना, चौथे आर्य सत्य में बुद्ध ने दुख निरोध के मार्ग को बताया जो अष्टांगिक मार्ग कहलाता है। ध्यान रखेंगे, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक भाषण। सम्यक मतलब एक उचित, है ना, बहुत ज़्यादा नहीं। फिर सम्यक निर्वाह, सम्यक प्रयत्न, सम्यक भाव, सम्यक ध्यान। अष्टांगिक मार्ग में ही शील, समाधि तथा प्रज्ञा के सिद्धांत समाहित हैं। यह सम्यक ध्यान रखेंगे जो अष्टांगिक मार्ग में आएंगे। त्रिरत्न और शील नाम तो सुनते ही होंगे, है ना, बुद्ध, संघ और धम्म। ठीक है ना। तो धम्म मतलब समझ रहे ना। अशोक के बारे में हम पढ़ते हैं कि अशोक ने जब कलिंग का, जिसमें 13वें शिलालेख में देखते हैं, कलिंग का जब युद्ध लड़ने गया था तो वहाँ से उसने क्या किया था, युद्ध विजय के बजाय जगह पे क्या किया, धम्म विजय को अपनाया है। ठीक है ना, अशोक। तो इनके अनुसार, मतलब बौद्ध दर्शन के अनुसार, यह सृष्टि विभिन्न चक्रों में विभाजित है, जिनमें से बुद्ध चक्र, एक बुद्ध चक्र होता है तो दूसरा शून्य चक्र होता है। ठीक। बौद्ध धर्म में भिक्षुओं के लिए 10 शीलों का अनुसरण करना अनिवार्य है। 10 शील मतलब जिसमें हमें एक तरीके से हम कह सकते हैं कानून। 10 में से 5 गृहस्थ लोग भी कर सकते हैं, है ना, और 10 के 10 कौन करेंगे, जो भिक्षु होंगे। भिक्षु में अंतर है दोनों में, समझिएगा। आपको बस इतना याद रखना है कि कितने बौद्ध धर्म में जो भिक्षुओं के लिए कितने शील दिए गए हैं, 10। ये अंक से ही आपको प्रश्न बन जाएगा कि 10 हैं। हम कह सकते हैं कानून भी कह सकते हैं इसको दूसरे शब्दों में। पहले 5 उपासकों के लिए उपासक वो लोग होंगे जो दाम्पत्य जीवन, गृहस्थ जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। शुरुआत के 5 अभी हम देख लेते हैं पूरा। ये देखिए है, दूसरे के धन की इच्छा न करना, यहाँ तक 5 तक क्या है, दाम्पत्य लोग जो घर में गृहस्थ जीवन व्यतीत कर रहे हैं वो भी लोग इन 5 का अनुसरण करेंगे। बचे हुए अन्य 5, 5, 10 मतलब 10 का जो भिक्षु लोग होते हैं वो लोग अनुसरण करेंगे। ठीक है ना। तो दूसरे की इच्छा, जो धन है उसकी इच्छा ना करना, असत्य नहीं बोलना, हिंसा से दूर रहना, मादक द्रव्यों का सेवन नहीं करना और व्यभिचार नहीं करना, व्यभिचार से बचे रहना, है ना। ये तो सामान्य, तो नॉर्मल सी बात है, होना ही चाहिए। उसके बाद संगीत और नृत्य में भाग नहीं लेना, है ना। तो जो बौद्ध भिक्षु हैं संगीत में भी भाग नहीं लेंगे, नृत्य इत्यादि में भाग नहीं लेंगे। सुगंधित द्रव्यों का उपयोग नहीं करेंगे, है ना। पता चला इत्र लगा के टहल रहे हैं ऐसा नहीं। इत्र की खोज किसने की थी, शायद मैं 1-2 दिन पहले पिछले क्लास में बताया था, और पुस्तक की चर्चा हुई थी तभी मैंने बताया था ना। वो देखो उधर से करें, नहीं गुलबदन बेगम,
असमय भोजन नहीं करना, टाइम से भोजन करना, वैसे सबके लिए जरूरत। सुखप्रद बिस्तर पे नहीं सोना, है ना, मस्त मखमल के बिस्तर पे सो रहे हैं, ये बौद्ध भिक्षुओं के लिए नहीं है। किसी प्रकार के द्रव्य का संचय नहीं करना, है ना। द्रव्य मतलब क्या? द्रव्य का मतलब होता है सोना चांदी, द्रव्य मतलब पूरा जो मैटर होता है, पदार्थ, है ना, उसका संचय नहीं करना। सीधी सी बात है, भिक्षा मांगिए और जीवन निर्वाह करिए। ये बौद्ध भिक्षुओं के लिए 10 नियम 10 सील दिए गए थे, है ना। मत और सिद्धांतों के बारे में चर्चा करेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। थोड़ा सा देखिए, बौद्ध दर्शन में कारण कार्य संबंधी मतों को प्रतीत्य समुत्पाद कहा जाता है। इतना ध्यान नहीं होगा तब भी कोई बात नहीं, लेकिन प्रश्न बन जाता है। मतलब जिसका अर्थ होता है प्रत्येक कार्य का कारण होता है, ठीक है ना। अभी हम आगे देखेंगे जिसमें हम शून्यवाद इत्यादि देखते हैं। ये सब बहुत सारे कारण है। बौद्ध धर्म की मान्यताएं क्या क्या हैं? बौद्ध धर्म, अब यहाँ से एक्टिव हो जाइए। प्रश्न क्या है? ये कई बार बना है कि बौद्ध धर्म ईश्वर है या नहीं, उसको मानता है कि नहीं, इस तरीके से कई बार प्रश्न बना है। बड़े बड़े से 4 विकल्प देगा। बौद्ध धर्म क्या है? ईश्वर, आत्मा और वेद की सत्ता को स्वीकार नहीं करता है ना। ईश्वर की सत्ता, वेद, इन सबको वो अस्वीकार कर देता है। आत्मा को वह सतत परिवर्तनों का संघात मानता है ना, परिवर्तन होता रहता है। मोक्ष को बौद्ध धर्म में स्वीकार किया गया है कि मोक्ष है। मोक्ष का मतलब एक तरीके से इस भाषा में हम कह सकते हैं पूरी तरीके से ज्ञान प्राप्त कर लेना। हालांकि सामान्यतः लोग क्या कहते हैं कि जन्म और मरण से मुक्त हो जाना, मोक्ष, ठीक है ना। समाज में व्याप्त वर्ण व्यवस्था की वह निंदा करता है। वर्ण व्यवस्था मतलब वर्ण व्यवस्था जो समाज में व्याप्त है, जिसे हम ऊंच नीच, है ना, काला गोरा, जाति धर्म, ये सब कह सकते हैं, इसकी व्यवस्था को वो नहीं मानता है, निंदा करता है। प्रारंभ में बौद्ध जो थे मूर्ति पूजक तो नहीं थे, लेकिन बाद में मूर्ति पूजक बन जाते हैं। ये भी तथ्य, ये इतने जो एक एक लाइन है यहाँ से पूरे से प्रश्न बनता है, ठीक है ना। बुद्ध ने पुरातनवादी वैदिक दृष्टिकोण का खंडन किया है। नई सामाजिक आर्थिक व्यवस्था को स्थायित्व और नए विचारों के उदय में अवरोध उत्पन्न कर रहा है। ब्राह्मण पुरोहितों की निंदा करता है, ये हमेशा याद रखेंगे, यहाँ से कई बार बना हुआ है। ब्राह्मणों और पुरोहितों की निंदा करता है बौद्ध धर्म, ठीक है ना। आपको ये पता होना चाहिए, यही एक कारण था जिसकी वजह से अंबेडकर साहब ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। अगर आप गौर करें तो, ये पूरा पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। सामाजिक व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान पर आसीन थे जो तात्कालिक रूप में उन सबको, कौन? ब्राह्मण लोग, उनकी निंदा करता है बौद्ध धर्म। ब्राह्मणों द्वारा निर्धारित नैतिकता और धर्म को अतार्किक तथा जाति व्यवस्था को अन्यायपूर्ण बताया गया है बौद्ध धर्म में, ठीक है ना। इसीलिए यही सबसे मूल कारण था जिसमें अंबेडकर जी ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। कर्मकांड जानते हैं? कर्मकांडों का खंडन किया जाता है ना। पूजा पद्धति किस तरीके से, क्या फलाना डिमाका, बहुत सारे जो होते हैं। और पशु हत्या को अधार्मिक बताया, वेदों को स्वार्थी ब्राह्मणों द्वारा रचित बताया था। ब्रह्म की अवधारणा संबंधित वाद विवाद को निरर्थक भी बताया गया है। अब धर्म और उसका विकास हम देखेंगे तो धर्म का विकास होने के लिए 4 बौद्ध संगतियां होती हैं महत्वपूर्ण, जहां से खूब प्रश्न बनता है ना, थोक के भाव में। तो पहली बौद्ध संगति हम देखते हैं। देखिए, बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को प्रचार प्रसार के लिए संगतियों का आयोजन किया गया। पहली बौद्ध संगति होगी, स्थान क्या है? राजगृह, है ना, और गुफा सप्तपर्णी गुफा है वहां पर। अध्यक्ष कौन रहेंगे? महाकश्यप। 483 ईसा पूर्व का समय काल है। और जो शासक है अजातशत्रु। अजातशत्रु को क्या कहा जाता था? पितृहंतक, बिंबिसार का पुत्र है, ठीक है ना, उसने अपने पिता की हत्या की थी, तो पितृहंतक भी कहते हैं। 100 साल बाद फिर एक और होगी, 100 साल के उपरांत फिर एक। हालांकि कुछ और बात इसमें देख लेते हैं। इस संगति में बुद्ध के 2 शिष्य, एक तो आनंद और दूसरा उपाली, ये उपस्थित थे, ठीक है ना। इसमें बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन हुआ और इसमें ही, अब इसमें पूछ लेता है, अब यहाँ से प्रश्न तो बनेगा कि कब हुआ था। आप लोगों को ज़्यादा यही ध्यान रखना होता था कि पहली बौद्ध संगति कब हुई। अब आपको ये भी ध्यान रखना है कि अध्यक्ष कौन है और काम क्या हुआ था। तो काम क्या हुआ था, इसमें बुद्ध की जो शिक्षाओं का संकलन किया गया था, उन्हें सुक्त और विनय के नाम से 2 पिटकों में विभाजित कर लिया गया। तो सुक्त पिटक और विनय पिटक पहली बौद्ध संगति में सामने आए थे, जो उनकी बौद्ध शिक्षाओं का संकलन है। तो
आनंद सुक्त पिटक तथा उपाली विनय पिटक से संबंधित माने गए हैं। ये प्रश्न बहुत बढ़िया तथ्य है, याद रखेंगे। आनंद सुक्त पिटक और उपाली जो है विनय पिटक से संबंधित है। फिर दूसरा बौद्ध संगति 100 साल के उपरांत यानी कि 383 ईसा पूर्व में, उस समय वैशाली में होगा और बालूकाराम बिहार में। बिहार मतलब एक जगह होता था, है ना, बिहार नहीं है, विहार है ना, वन्य जीव विहार आप सुनते होंगे। अध्यक्ष जो है सुबुकामी और शासक उस समय कालाशोक, ठीक है ना। इसमें बौद्ध धर्म का विभाजन महासंदिग्ध तथा स्थाविर वाद में हो गया था। महासंदिग्धों का नेतृत्व महाकश्यप ने किया था, जो पहले अध्यक्ष थे। स्थाविरों का नेतृत्व महाकात्यायन ने किया था। पकदु महाकात्यायन भी कई बार आता है, तो पूरा नाम इसमें नहीं है। महासंदिग्ध परिवर्तन के समर्थक थे, जबकि स्थाविरविद परिवर्तन विरोधी थे। वो चाहते थे स्थाविर नाम ही है, जस का तस बना रहे। तीसरा बौद्ध, आपको डेट भी याद रखना है, अध्यक्ष भी याद रखना है, क्या कुछ काम हुआ था। पहला काम ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। इसके बाद 247 ईसा पूर्व में हुआ था और पाटलिपुत्र का अशोकाराम विहार यहाँ पे हुआ था, पाटलिपुत्र में, ठीक है ना, मतलब बिहार पटना में हुआ था। अध्यक्ष मोगलीपुत्र तीस और शासक कौन था? अशोक। नाम तो सुने ही होंगे आप लोग, है कि नहीं। तो अशोक के समय तीसरा बौद्ध संगति किया जाता है, ठीक। इसमें अभिदम्ब पिटक, तीसरा पिटक है ये, सूक्त पिटक, विनय पिटक। हाँ, तो ये तीसरा अभिदम्ब पिटक नामक तीसरा पिटक जोड़ा गया था। कथा वस्तु का संकलन किया गया। इस संगति में स्थाविरवाद संप्रदाय का ही बोलबाला रहा। स्थाविरवाद मतलब जो जस का तस जो चीज़ें चली आ रही हैं वही रहना चाहिए, ठीक है ना, ये ध्यान रखेंगे। तो 200 उसके बाद 102 या पहली शताब्दी बोल दिया जाता है सदी में, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना। अलग अलग कई किताबों में आपको डेट देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना, तो उसमें बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना। चौथी पहले और तीसरे को स्पेशली याद रखना है, क्योंकि उसमें 2 सूक्त पिटक और विनय पिटक, और इसमें थर्ड वाले में अभिदम्ब पिटक, 3 पिटकों का संकलन हुआ है। चौथी और अंतिम, कश्मीर का कुंडल वन, अध्यक्ष वसुमित्र और उपाध्यक्ष कई बार पूछता है इसमें, तो अश्वघोष, ठीक है ना, इनकी पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट है। समय 102 और शासक क्या है? कनिष्क, ठीक है ना। कनिष्क के समय काल में ही हम देखते हैं कला के क्षेत्र में काफ़ी विकास हुआ है, जिसमें गांधार कला शैली और मथुरा कला शैली जन्म लेती है, ठीक। उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। इस संगति में बौद्ध धर्म हीनयान तथा महायान नामक 2 संप्रदायों में टूटेगा। कौन सी वाली संगति में? चौथी बौद्ध संगति में 2, हीनयान और महायान, ठीक है ना। इसी समय बौद्धों ने संस्कृत भाषा को अपना लिया। बौद्धों ने इसलिए अपनाया क्योंकि महायान ने संस्कृत भाषा को अपनाया हुआ है। हीनयान वाले लोग जैसे के तैसे पाली भाषा को ही लेकर के आगे चल रहे थे। चतुर्थ बौद्ध संगति में विभाष शास्त्र नामक ग्रंथ की भी रचना हुई थी। संप्रदायों को थोड़ा थोड़ा देखेंगे जल्दी जल्दी। ये रूढ़िवादी लोग हैं, ज़्यादा बदलाव नहीं चाहते हैं, है ना। जैसे हम बात करते हैं जैन धर्म में होता है। रूढ़िवादी लोग कौन थे? जैन धर्म में तो 2 भागों में टूटा था, दिगंबर और श्वेतांबर। तो दिगंबर लोग सामान्यतः ऐसे ही रहते हैं, वो थोड़े रूढ़िवादी थे। उसी में कई बार चर्चा होता है कि वो लोग बिल्कुल नहीं मानते हैं कि महिलाओं का उसमें समावेश हुआ था, लेकिन श्वेतांबर लोग मानते हैं, है ना। उसमें 19वें नंबर की जो तीर्थंकर थी, नाम था, मैं भी मानता हूँ कि महिला ही थी, मल्लीनाथ, है ना, क्योंकि उनका जो है कलश प्रतीक भी था, तो ठीक है, उसको हम लोग देखेंगे। तो हीनयान वाले लोग ज्यों के त्यों जो आदर्श थे पुराने उसी को अपनाए रखते थे, वो कुछ बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं करते थे, ठीक है ना। इसका मतलब होता है, शाब्दिक अर्थ होता है निम्न मार्ग, इतना ही याद रखेंगे, निम्न मार्गी लोग थे, ठीक। और इसके कई सारे भाग में इसको डिवाइड किया गया, जैसे वैभाषिक और स्वतांत्रिक, ठीक है ना। बस इतना याद रख लीजिए, बहुत ज़्यादा इसमें अलग अलग है। फिर स्थाविरवाद, है ना। अब जो प्रश्न बनता है कई बार कि जो प्रतीक हैं गौतम बुद्ध से 4 पशुओं के, वो किस मतलब संप्रदाय यानी कि हीनयान और महायान 2 है ना, तो ये याद रखेंगे, ये हीनयान से संबंधित है, ठीक है ना। जो प्रतीक माने गए हैं 4 पशुओं के, वो हीनयानी लोग मानते थे, निम्न मार्गी लोग। पहला हाथी,
बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक है, मतलब जन्म का प्रतीक है, ठीक है ना। सांड जो है यौवन अवस्था का प्रतीक है, मतलब युवा हो रहे हैं सांड। घोड़ा ग्रह त्याग उन्होंने दिया था। कई बार प्रश्न आता है महाभिनिष्क्रमण, तो ये भी ध्यान रखेंगे, घोड़ा प्रतीक है घर त्यागने का। शेर हो जाएगा समृद्धि का प्रतीक, ठीक है। तो ये हीनयानी लोग, चार जो है पशुओं से संबंधित यहाँ से प्रश्न बनता है, उनके जीवन से चार पशु संबंधित थे प्रतीक के रूप में, ठीक है ना। अब हम थोड़ा सा महायान के बारे में चर्चा करेंगे। महायान बौद्ध धर्म के दो प्रमुख संप्रदाय शून्य और शून्य को ही क्या कहते हैं, माध्यमिका, और दूसरा जो होगा विज्ञानवाद या योगाचार। तो ध्यान रखेंगे शून्यवाद के प्रतिपादक कौन है, कई बार प्रश्न बना है। उधर से किसी को याद हो तो बताइए, शून्यवाद के जनक कौन है? तो बौद्ध भिक्षु थे जिनका नाम था नागार्जुन, जिसे भारत का क्या कहा जाता है, भारत का आइंस्टीन, ठीक है ना। तो शून्यवाद की चर्चा करेंगे जिसे हम माध्यमिका कहते हैं, थोड़ा सा इसको पढ़ेंगे भी, साइंस ही है ये। इस मत के प्रवर्तक नागार्जुन थे, जिनकी प्रसिद्ध कृति का नाम क्या था, माध्यमिका कारिका, है ना, माध्यमिक कारिका। तो इसीलिए माध्यमिका भी कहते हैं शून्यवाद को, ठीक है ना। इसे सापेक्षवाद भी कहा जाता है, क्योंकि सापेक्षता का सिद्धांत दिया था आइंस्टीन ने, है ना। इसके अनुसार प्रत्येक वस्तु किसी न किसी कारण से उत्पन्न होती है, कोई न कोई तो वजह है, एक दूसरे से संबंधित है, सापेक्षता, है ना। अतः वह शून्य है। शून्यवाद का अर्थ विनाशवाद नहीं है। यहाँ शून्यता के दो प्रकार, यानी कि अस्तित्व शून्यता एवं विचार शून्यता माने गए हैं। चंद्रकीर्ति, शांतिदेव, आर्यदेव, शांति रक्षित इस मत के अन्य विद्वान थे जो ये मानते थे, है ना। बुद्धपालिक तथा भाव विवेक 5वीं शताब्दी में शून्यवाद के महत्वपूर्ण भाषाकार रहे, जिन्होंने प्रचारित किया था। विज्ञानवाद को हम देख लेते हैं, थोड़ा सा याद रखेंगे। शून्यवाद तो तभी लोग याद रखते हैं, नागार्जुन, लेकिन विज्ञानवाद को हम क्या कहते हैं, योगाचार भी कहते हैं। इस मत का विकास किसने किया था, मैत्रेयनाथ, ठीक है ना, 3री सदी के समय काल में। इनके शिष्य असंग ने पुस्तक लिखी है, ध्यान रखेंगे, अभी हम पढ़ेंगे। मैत्रेयनाथ के शिष्य असंग ने थोड़ा और ज़्यादा इसमें स्पष्टता लेकर के वो आता है विज्ञानवाद में, है ना। कालांतर में वसुबंधु, दिंगनाग तथा धर्मकीर्ति इस दर्शन से जुड़ गए। यह मत चित्त अवस्था विज्ञान की ही एकमात्र सत्ता स्वीकार करता है। योगाभ्यास और आचरण पर विशेष बल दिया जाता है विज्ञानवाद में, है ना, योगाभ्यास और आचरण पर। असंग द्वारा लिखित इनकी पुस्तक है, असंग की सूत्रालंकार, है ना। इस धर्म से संबंधित प्राचीनतम ग्रंथ है, जिसका सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ हो जाएगा लंकावतार सूत्र, ठीक है ना, असंग द्वारा। बाकी जो है ये थोड़ा सा इसमें कई बार बनता है कि अवलोकितेश्वर से कई बार प्रश्न बन जाता है ना। पद्मपाणि कहते हैं, थोड़ा सा डिटेल से यहाँ पे दिया है, भौतिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण इन्हें माना जाता है, ठीक। बाकी वज्रपाणि के इतना डीप वैसे पूछ भी लेता कई बार। मंजूश्री, इसका विशेष कार्य बुद्धि को प्रखर करना है ना। एक हाथ में जो है खड़ग है और दूसरे हाथ में क्या है, पुस्तक, ठीक। और अलग अलग इसमें 10 पारमिताएं दी गई हैं, दानशील, वीर, उपाय, ध्यान, प्रज्ञा, है ना, प्राणिधान, सहनशीलता, ये सब। दोनों में थोड़ा अंतर समझ लेते हैं, हीनयान और, थोड़ा सा छोड़ते हुए चले हम लोग। हीनयान और महायान में क्या जो मूलभूत अंतर है। पहली बात, बुद्ध को एक महापुरुष मानते हैं हीनयानी लोग, लेकिन महायानी लोग थोड़े से बदलते चले गए, तो उन्होंने सीधा सीधा देवता मान लिया है। यहाँ से प्रश्न बनता है, अभी सुन लेंगे तो आसान हो जाएगा ना, उसके उपरांत अगर ऐसे ही बिना पढ़े पहुँच जाएंगे तो पता नहीं कौन सा है, भले 50-50 है, फिर भी है तो डाउट। व्यक्तिवादी धर्म सभी को अपने प्रयत्नों से मोक्ष प्राप्त करना चाहिए, ऐसा किनको लगता है, हीनयान वाले लोगों को, कि सभी लोगों को अपनी मेहनत से मोक्ष प्राप्त करना चाहिए, है ना। लेकिन ये मानते हैं महायानी लोग कि पर सेवा या परोपकार पर बल दिया गया, उद्देश्य समस्त मानव जाति का कल्याण करना। अगर आप बढ़िया हो जाए तो आप पूरे समाज को जो है आप अच्छा कर सकते हैं, मोक्ष के लिए
कहीं न कहीं सहायता कर सकते हैं। मूर्ति पूजा और भक्ति में विश्वास इनका नहीं था, क्योंकि ये ज्यों के त्यों थे, लेकिन ये बदलते चले गए क्योंकि बाद में मूर्ति पूजक हो जाते हैं। तो ये क्या हो जाएंगे, महायानी लोग। मूर्ति पूजा का विधान इन्होंने कर दिया, मोक्ष के लिए बुद्ध की कृपा आवश्यक मानी गई, अर्थात मूर्ति पूजक बन गए। कौन? महायानी लोग। साधना पद्धति अत्यंत कठोर मानी जाती, क्योंकि एकदम से शुरू से ही कठोर थे। भिक्षु जीवन का ये हिमायती लोग हैं कि भिक्षु जीवन इसमें होना ही चाहिए, और उसके लिए 10 सील का पूरी तरीके से कहीं न कहीं फॉलो करना होगा। सिद्धांत इनका जो है महायानियों का सरल हो गया, सुलभ हो गया। भिक्षुओं तथा उपासकों को भी महत्व दिया गया। तो उपासक का मतलब मैं बताया था, जो 5 सीलों का अनुसरण करेंगे, मतलब गृहस्थ लोग। आदर्श इसमें क्या होता है, अहर्त्य, है ना। हाँ, अहर्त्य, इसको प्राप्त करना है। ठीक, अहर्त्य का मतलब इतना बेहतरीन हो जाना जिससे आप पूजनीय हो सकें, है ना। अरिहंत मतलब आपका कोई दूसरा, इसी शब्द को हम अरिहंत भी कह सकते हैं, मतलब जिस आपका कोई दूसरा शत्रु ही ना हो, अरि ही ना हो, है ना उसका। तो एक तरीके से सर्वोपरि बनाना। लेकिन इसमें क्या है, बोधित्व को प्राप्त करना। महानी लोग चाहते थे कि बोधित्व को प्राप्त किया, मतलब ज्ञान प्राप्त हो जाए, और बोधित्व का मतलब ही था। साहित्य इनका किस में था, पहले भी मैं चर्चा किया था, पाली में। लेकिन महायानियों का भाषा बदल जाएगा, संस्कृत। ठीक है। उसके बाद जो है, क्या टाइम ज़्यादा हो गया क्या? ये वज्रयान में भी थोड़ा सा इसमें चर्चा होती है। वज्रयान लोग पूरी तरीके से भोग विलासा में शामिल होना मानते हैं अपने आप को। हीनयान, महायान, फिर वज्रयान। तो ये लोग मानते हैं कि पूरा जीवन जो है आप जैसा भी चाहे जिए, ठीक है ना। इसमें जैसे क्या नाम है अपना, सिख धर्म में पंच ककार आता है, तो इसमें पंच ममार आता है ना। इसमें कहीं होगा, मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ। वज्रयान मध्य काल में बौद्ध धर्म की महत्वपूर्ण विशेषता थी। बौद्ध धर्म में तंत्र मंत्र का बढ़ता प्रभाव, इसके प्रभाव के वज्रयान नामक पंथ का उद्भव हुआ। वज्रयानी वज्र को अलौकिक यानी कि जादुई तत्व के रूप में मानते हैं। इनका मतलब था धर्म के साथ स्थापित करना। इसकी प्राप्ति के लिए मैथुन, मांस, मदिरा आदि का, यानी कि ये पंच, ये है पंचमकार, है ना। मद्य मतलब मदिरा, है ना। मांस, मैथुन, मत्स्य और मुद्रा, ये सब उनको रखने की बात की गई। इन सब में लिप्त रहिए, मतलब पूरी तरह से राक्षसी हो जाना। तो ये वज्रयान था। थोड़ा ध्यान रखेंगे, इतने से मोटा मोटी आप लोगों को आइडिया लग जाएगा। बताया जाता है इसमें, देखिए, और इसकी पुस्तक थी, इसका सिद्धांत मंजूश्री, मूल कल्प तथा गुह्य समाज नामक ग्रंथों में मिलते हैं। नालंदा, विक्रमशिला, सोमपुरी और जगदल्ला इसके महत्वपूर्ण केंद्र थे, ठीक है ना। बौद्ध संघों की हम लोग चर्चा करेंगे। तो बौद्ध संघ, सारनाथ में सर्वप्रथम बुद्ध ने संघ की स्थापना की थी। तो बौद्ध संघ की स्थापना सबसे पहले सारनाथ में, मतलब वहीं पे सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले उन्होंने ज्ञान दिया था, है ना। तो धर्म चक्र प्रवर्तन कहते, तो वही अवस्था है ये। 5 शिष्य तथा अन्य जैसे बनारस के श्रेष्ठी यश और उसके 50 साथी थे। आगे उन्होंने 1000 भिक्षुओं को संघ बनाया, जिसका नेता कश्यप को चुन लिया गया। इस संघ में सारिपुत्र तथा मोदग्लायन जैसे पुरोहित भी शामिल थे। अब थोड़ा सा आप देखेंगे कि बौद्ध धर्म एक पूरी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशंस है, पूरा मतलब एक संविधान है। उसमें हर एक चीज़, चुनाव वगैरह सब कुछ होता है। इसका पूरा, जब संघ की बात कर रहे हैं अभी हम लोग, है ना, तो पूरी तरीके से एकदम डिप्लोमेटिक है। अभी अगर आगे आप देखेंगे तो चीज़ें देखने को मिलेंगी। बौद्ध धर्म में संघ का महत्वपूर्ण स्थान है, जो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध, संघ और धम्म का एक अंग है। बुद्ध ने अपना उत्तराधिकारी मनोनीत नहीं किया था उस समय तक, है ना। उन्होंने घोषणा की कि धर्म और संघ के निर्धारित नियम ही उनके उत्तराधिकारी होंगे, जो समय के साथ चलते चले जाएंगे। क्या ज़्यादा समय हो गया क्या है? नहीं, मुझे लगा तो भी क्या दिक्कत है, इसको 2 पार्ट कर लेंगे। तो चलिए, अच्छा ऐसा है, बौद्ध संघ को हाँ पार्ट 2 में देखते हैं। ठीक ठाक है, काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ से प्रश्न बनेंगे, काफ़ी डाटा है ना। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।